हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जहाँ सत्य है, जहाँ सदाचार है, वहाँ मैंने सदैव धर्म का पक्ष लिया है, धर्म का साथ दिया है। जो व्यक्ति अपने धर्म का आचरण कर रहा है और धर्म हेतु सह विपत्ति विशाला, जो अपने धर्म के पालन के लिए विशेष प्रकार की आपत्तियों विपत्तियों का भी सामना करता है, तो वो जब भी पुकारता है आपत्ति में विपत्ति में, तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। लोग तर्क करते हैं, कहा भगवान द्रौपदी की साड़ी केवल बढ़ी और कोई उदाहरण नहीं है? ऐसा नहीं है। जो भी द्रौपदी की तरह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेगी स्त्री और नियम संयम से रहे, आपत्ति विपत्ति के समय उसकी रक्षा भगवान करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि धर्म शब्द संस्कृत के धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जीवन में जो भी धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब स्त्री का धर्म अलग हो सकता है, पुरुष का धर्म अलग हो सकता है, पुत्र का धर्म अलग हो सकता है, और राजा का धर्म अलग हो सकता है, भाई का धर्म अलग हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं है। भगवान जो लोग धर्म का पालन करते हैं, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं या उनको इतनी शक्ति दे देते हैं, शक्ति रूप में संचरित हो जाते हैं कि वो धार्मिक व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं कर देता है। अब इस विषय में मैं अपने जीवन का एक दृष्टांत दे दूं। वेद शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, अपने जीवन के अनुभवों को भी व्याख्यान में बताना चाहिए। एक बार मैं फतेहपुर जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा कहने गया। तो वहाँ जो व्यास बने थे, पति पत्नी दोनों हमारी सेवा में थे। तो चूंकि धर्मगुरु होता है, धर्मगुरु से माताएं बहनें ऐसी ऐसी बातें बता देती हैं कि वो और किसी से नहीं बता सकती, अपनी आपत्ति विपत्ति तक बता देती है। और बताना भी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हे तू रहित जग जुग उपकारी, अतुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान के भक्त और भगवान बिना किसी कारण दूसरे की आपत्ति विपत्ति का हरण करने वाले होते हैं, दूसरे की आपत्ति विपत्ति में साथ देने वाले होते हैं। तो वो माता जी जो मुख्य श्रोता बनी हुई थी अपने पति के साथ, उन्होंने मुझसे कथा जब समाप्त हो जाती थी तो अपनी आपत्ति विपत्ति बता देती थी। तो एक दिन बताया कि महाराज जी, ये हमारे जेठ देवर हम लोगों को बहुत सताते हैं और हम लोगों को जान से मारने का कई बार प्रयास किया। एक बार मैं शौच के लिए खेतों पर गई हुई थी, तो इन्होंने एक कुछ डकैत टाइप के एक आदमी को लगा दिया कि आप इसकी इज्जत बेइज्जती भी करना और इसको मार भी डालना। तो क्या हुआ कि वो आ गया, मैं शौच कर रही थी, उसने मुझे दबा लिया और मैं पतली दुबली, वो बड़ा हष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा आदमी,
उसके चुंगल से अपने आप को छुड़ाने में मैंने असमर्थ पाया और वो कामयाब होना ही चाहता था। और पता नहीं मेरे मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी, तो उसने मेरा मुंह दबाने के लिए मेरे मुंह में हाथ रखना चाहा। तो ऐसे रखना चाहा तो उसकी उंगली मेरे मुंह में घुस गई। तो मैंने हिम्मत करके इतनी तेजी से उसकी उंगली को काटा, इतना काटा कि बिल्कुल वो उंगली अलग जैसी हो गई। अब मेरे मुंह में खून है खून, और वो दर्द से इतना चीखा, इतना चिल्लाया कि मुझको छोड़ करके भगा। और वो उधर भगा, मैं इधर भागे आई। लोगों ने देखा कि इसके मुंह में इतना खून, सब लपापा, सब साड़ी आड़ी तक भी खून आ गया था। तो कहने का मतलब वो बड़ी सती औरत थी, ब्राह्मण कुल की थी और बड़ी सात्विक थी। अपनी आपत्ति विपत्ति अवस्था में रह रही थी, लेकिन अपने धर्म का पालन कर रही थी। धर्म का पालन क्या है? धर्म के पालन के लिए जो कष्ट सहता है उसकी भगवान रक्षा करता है। मैं अपने जीवन पर ऐसे ऐसी स्त्रियों से मिला कि उनके समझ लो पहनने के लिए साया तक नहीं है, ब्लाउज 4 जगह से फटा हुआ है, खाने पीने की भी उचित समस्या नहीं है, लेकिन वो धोती को गांठ बांध करके नीचे पहन लेती हैं जिससे वो धोती साया का काम भी कर सके। और भूल करके भी कभी दूसरे पर पुरुष की ओर नजर नहीं उठाती हैं। यद्यपि उनके पीछे बहुत से कामदेव पड़े हुए हैं कि आप हमसे संपर्क कर लीजिए, आपकी सारी आपत्ति विपत्ति आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। ऐसी देवियों की, ऐसी सतियों की, ऐसी चरित्रवान स्त्रियों की भगवान साड़ी बढ़ाते हैं, जो अपनी मर्यादा को, जो अपनी इज्जत को सारे बाजार में कौड़ी के भाव बेच दिया। और फिर वो कहे कि भगवान साड़ी नहीं बढ़ाते हैं, भगवान लाज नहीं बचाते हैं। तो ऐसियों के लिए धर्म का विधान नहीं है। जिसने जीवन भर धर्म का पालन नहीं किया, जिसने जीवन भर धर्म का आचरण नहीं किया और आपत्ति विपत्ति में वो चाहे कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे, तो भगवान कहेंगे भैया अभी तक तू अपनी रक्षा करता रहा है अपने छल से, अपने कपट से, तो अब भी तू अपनी रक्षा कर। मेरी तुझको क्या हो सकता है? जब तू मुझको मानता ही नहीं है तो मैं कौन होता हूँ तेरी रक्षा करने वाला? तो जो लोग और भी बहुत से उदाहरण आते हैं। कर्ण के प्रति जब अर्जुन ने बाण चलाया, अर्जुन ने कहा, कर्ण ने कहा अर्जुन ये धर्म के विरुद्ध है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन कर्ण जीवन भर तूने अधर्मियों के साथ रहते हुए छल कपट के काम किए हैं और तुझको अब धर्म की याद आ रही है। वाकई में सत्य है, जब आदमी आपत्ति में पड़ जाता है, विपत्ति में पड़ जाता है तो धर्म की दुहाई करता है। यही अगर हम जीवन में तनिक भी धर्म का आचरण करें तो हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति में परमात्मा अवश्य ही सहायता करेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। भगवान कहते हैं जो मेरा सुमिरन कर लेता है सच्चा है, तो बात न टालो भक्त की, पर तुम सच्चा है, उसका हेतु सच्चा है, उसका उद्देश्य धर्म का। मैं धर्म के वशीभूत हूँ। जहाँ व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हैं, आचरण करते हैं, वहाँ मैं आकर के विद्यमान हो जाता। और जिसने जीवन भर धर्म का पालन न किया, अपने छल से, अपने कपट से, अपने बुद्धि से अपने आप को बहुत प्रोन्नत समझता रहा और वो सोचे कि अंत में आकर के भगवान उसकी मदद करें, तो ऐसे व्यक्तियों की मदद भगवान नहीं करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।